समय उन्होंने पूरी भारत सरकार झोंक दी। आज देश का कृषि मंत्री चुनाव लड़ा, किसान मर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कृषि मंत्री चुनाव लड़ा। कोई समस्या सुनेगा नहीं, वहाँ से इस्तीफा दे के लड़ते ना। अगर उनको इतना भरोसा था कि हम विधायक बन रहे हैं, तो देश की 130 करोड़ जनता, अन्नदाता सबसे बड़ा मंत्रालय होता, उस मंत्रालय को सुनना क्यों छोड़ा? आज अधिकारी हावी हो गए, क्या निर्णय कर रहे किसानों के साथ किसी को नहीं मालूम। प्याज आसमान पे जा रही, टमाटरों ने लूट लिया और कृषि मंत्री वोट मांगने में मकसूद। हमारे हाईकमान ने और हमारे प्रदेश के प्रभारी और कमलनाथ जी और केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के लिए 700 करोड़ का राशि स्वीकृत की, लेकिन बुंदेलखंड की देखिए, राज्य का विकास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जैसे केंद्र से हम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ला सकते थे, आई बुंदेलखंड पैकेज आया, लेकिन शिवराज सरकार के अधिकारियों ने उसमें बंदरबाट किया। आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा लूट का अंडा, लूट जहाँ होती है वो आरटीओ के बैरियर हैं। एक दिन में 15 से 20 करोड़ रुपए ट्रक वालों से वसूले जा रहे हैं और दुर्भाग्य का विषय है, ये विषय उठाने के बावजूद भी शिवराज सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री वो लूट बंद नहीं करा रहे। खाली ट्रक से 1500 रुपए और भरे हुए ट्रक से 2000 से 3000 रुपए वसूल रहे। एक महीने में 450 करोड़ रुपए शिवराज सरकार लूट रही है। आप किसी भी आरटीओ के बैरियर पे चले जाएं। मैंने उस दिन ग्वालियर की पत्रकार वार्ता में कहा था, उनके नितिन गडकरी जो अमित शाह से वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने खुद पत्र लिखा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्रक ऑपरेटर, जिसका सीधा फर्क उपभोक्ता पे पड़ता है, दुकानदारों पे पड़ता है, अगर ट्रक वाला पैसे देगा तो व्यापारियों से वसूलेगा। आज वो लूट बंद नहीं हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार है, ये सरकार को अपनी लूट बंद करना चाहिए। इनका समय पूरा हो गया और इनको जाने के पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, 15 महीने के अंदर एक भी ट्रक वाले ने ये नहीं कहा कि आरटीओ के बैरियर से, आरटीओ के चेक पोस्ट से एक पैसा दिया हो। हमारे पास वर्तमान समय की सैकड़ों रसीदें हैं जो हमने प्रेस में दिखाई थी, जिसपे वो लिख देते हैं गेट पास। कमलनाथ जी के शासनकाल में एक पैसा भी किसी ट्रक ऑपरेटर को नहीं देना पड़ा था। कांग्रेस जिस तरह आपके मीडिया के अनुमान से मुझे लगता है 138 से 154 सीटें आप दिखा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है इससे ज़्यादा सीटों से हम लोग जीतेंगे। मध्य प्रदेश में अगर आपकी सरकार आती है, अभी आपने बोला था कि आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे जुमले नहीं है, हमारे वचन है। हर क्षेत्र के हमारे वचन है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अगर आप देखें तो 11 साल के अंदर कोई एग्जाम नहीं हुआ। पिछले 7 साल में विधानसभा के अंदर इन्होंने कहा, इनकी मंत्री ने कहा कि 2020 से लेकर 2023 तक हमने केवल 21 लोगों को रोजगार दिया। हम रोजगार के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराएंगे, जिनमें 2 लाख भर्ती हमें प्राथमिकता से करना है, किसानों के कर्जे माफ करने के साथ, उसमें कोई कॉम्पिटिशन फीस नहीं लेंगे। कोई दूरी नहीं है, दोनों एक साथ हैं। जब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो जय वीरू हैं, राम श्याम है, तो आप ऐसी जेट होगा तो इसके अंदर अगर विकास होगा तो वो राज्य सरकार है, और राज्य के अंदर जो व्यक्ति बैठा है रुपए तक की योजना हमारा पंचायत का सचिव बनवाएगा, लेकिन पैसा नहीं है। आज मनरेगा जैसी योजना, उनके कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, उन कर्मियों का धरना चल रहा, उनके घर पे दीपावली का दिया नहीं जलेगा। तो जो विनाशवादी सोच है उसने मालनपुर और यहाँ का जो औद्योगिक विकास है उसको पूरी तरह अवरुद्ध किया। और हमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बावजूद हमारे महाराज साहब ने भी उसमें कोई पहल नहीं की कि ये तेजी से यहाँ टैक्स में रिडक्शन मिले, इधर पे लाइट में सब्सिडी मिले और मालनपुर का वैभव कायम। कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हर 5वीं सीट पे एक बागी कांग्रेस में खड़ा हुआ है, उसके लिए आप लोग क्या करें? देखिए, 4000 लोगों ने टिकट मांगा था। एक बूम है
हर जगह आदमी चाहते हैं कि एक मरने वाली भ्रष्ट निकम्मी सरकार की विदाई में हम सहयोगी बने। अधिकांश जगह 99.99% सब जगह सामंजस्य बन गया और एकाध जगह हम लोग भी जानते हैं, सबके घर में एक परिवार होता है, परिवार में अगर शादी की व्यवस्था भी होती है तो सबका अलग अलग नजरिया होता है, लेकिन अंत में सब लोग एक हो जाते हैं। तो वही आज मांगलिक काम होने जा रहा। जो लोग अगर 1, 2, 4 जने हैं, ये बात बहुत बड़े लेवल पे गोदी मीडिया भी फैला रही है, क्योंकि गोदी मीडिया आप देखते हैं होता कुछ है, दिखाती कुछ है, और जमीन पे ये कर्नाटक में भी किया था। कर्नाटक में भगवान हनुमान की जो जन्म स्थली है किष्किंधा के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, एक हवा बनाई थी कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। और कर्नाटक जिस ताकत से हम जीते उससे ज्यादा सीटों से हम मध्य प्रदेश में जीते। किसको कहने का अर्थ ये है किस प्रकार का सर्वे हम किया? लोग जो कांग्रेस परिवार के साथी, हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि वो पार्टी से जुड़े। बहुत बार ऐसा होता है और उसके लिए हमारे राष्ट्रीय संभाग की सभी सीट कांग्रेस जीतेगी। जो इनकी एक सोच थी, अमित शाह 5 दिन डले रहे, जहाँ समझाते थे, आप उनसे पूछिए जो 18 साल सत्ता में जबलपुर गए, कमरे में समझा के आए, अध्यक्ष ने कह दिया मुझे नहीं सुनना। ग्वालियर आए, ग्वालियर समझा के आए, बाहर चले गए। मणिपुर चल रहा, आसाम के अंदर उधम हो रहा, लेकिन हमें सर्वे का परिणाम आपको आपके आशीर्वाद से आने वाले समय में दिखाई देगा, जब कांग्रेस 140 से लेकर 160 सीटें लेगी। इतनी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, 4000 से ज्यादा आवेदक, और हमें 230 टिकट मांगना था। ऐसे में एकाध जगह बड़े राजनीतिक दलों को इस समस्या का सामना करना पड़ा, और ये मुश्किल से 3-4 में मध्य प्रदेश में इंदौर से भी पीछे हो गया, भोपाल से भी पीछे हो गया, और कोई बेरोजगारी में सबसे आगे हो गया। आज इन सबको दूर करने के लिए जो आने वाला समय है वो एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा, और हमें विश्वास है कि मुरैना में बदलाव होगा, और जो पूरे सारे लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ा रहे हैं, हमें लगता है कि कम से कम हमारे दिनेश भाई 50,000 मतों से जीतेंगे, जिसमें एक नई तस्वीर उभर कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन आदित्य का साथी हूँ बस इसीलिए, और आप लोग दिनेश गुर्जर को भारी मतों से विजय बनाइए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में हर युवा को, यूथ कांग्रेस के खासकर युवा को उसके साथ जोड़ा। और ऐसा काम 2018 में भी जब काम हुआ था दीपक बावरिया जी ने, तब भी उन्होंने काम किया था। और आज मैं इसीलिए आया हूँ कि दिनेश गुर्जर का हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, और इवन कार्यालय जिले में 100-100, 200 से कार्यकर्ता होंगे जो दिनेश गुर्जर के साथ हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सब साथियों को बुलाएं और एक गांव में एक कार्यकर्ता को लगा दें, और दिनेश गुर्जर को हर हालत में विजयी बनाएंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। हमने आपको बताया, हमारे जो शुक्ला जी का मंतव्य था कि ये वो वैभवशाली जगह है जिस जगह ने अभी के पास है, मुझे हिंदुस्तान में बहुत जगह जाने का मौका मिला। आप दक्षिण भारत में चली जाओ, उत्तर भारत में चली जाओ, वहाँ पर कभी पूछना कि इस इलाके में क्या कहा जाए। एक मिनट मैं बोलूँ फिर आप बोलूँगा मुझे। तो ये इलाका डाकुओं के नाम से जाना जाता था। क्या था क्या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन इस इलाकों को क्योंकि यहाँ पर डके थे, आपको शायद बहुत अच्छी नहीं होगी। एक सेकंड, एक अगर आपको लगता है हम लोगों ने माटी का हम सम्मान करना चाहते हैं, 64 योगिनियों का जो मंदिर है जिस पर संसद बनी, कनॉट प्लेस बना, लुटियन जोन बनी, शुक्ला जी की भावना है कि
कि जो लोग कहते हैं उसको कहने का मंतव्य हम सबका एक ही है। हम इस पार्टी को नमन करते, प्रणाम करते हैं, उसको आप अदरवाइज ना। और कोई आपका सवाल हो? सर जी ये प्रश्न, ये प्रश्न, मैं पंजाब केसरी से हूँ। देखिए 18 साल में जो आप जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, 18 साल में जो प्रदेश का मुखिया था वो सिर्फ लूटने के लिए लगा था। और उनकी विसंगति चूंकि राज्य का कॉन्करिंग लिस्ट में आता है, इंडस्ट्री जो आती है, जैसे मालनपुर एरिया है, सेंट्रल से 38 से लेके 154 सीटें हम लोगों को मिल रही हैं। लेकिन हम अगर क्षेत्रों में गए तो हर जगह हमें लगता है कि कांग्रेस इससे भी ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि पूरी जनता चली गई। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आज व्यापारी की क्या स्थिति है? जीएसटी के रिफंड के लिए हर दिन चक्कर काटता रहता है। किसान को नकली खाद मिलती है, नकली बीज मिलता है, और कृषि मंत्री बोलते हैं, इनके विधायक बोलते हैं, अगर कोई किसान आत्महत्या करता है तो वो कहते हैं कि ये सब्सिडी चाटने वाले लोग हैं जिन्हें सब्सिडी नहीं मिली। इनके जो हुजूरी से विधायक थे शर्मा जी और इनके कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, वो कहते थे किसान नपुंसकता के कारण आत्महत्या करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, गंदी सोच के लोग जिन्होंने पूरे प्रदेश को लूटा है आज सत्ता में है। आज इनके जाने का समय है। कमलनाथ जी की नेतृत्व में आने वाली सरकार आने वाली है, और मैं चूंकि भारत सरकार में मंत्री रहा और मुझे दिनेश भाई के बारे में मालूम है, हमारे विधायक जो वर्तमान विधायक भी यहाँ बैठे हैं, राकेश भाई, हमारे भदौरिया जी, मुकुट सिंह आए हैं, मुझे मालूम है कि इनको जनता जिताएगी तो ये विधायक बन के नहीं रहेंगे, ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे। आज जैन समाज के ऊपर भी इन्होंने बहुत बड़ा एक अपराध किया है। गिरनार पर्वत आपने देखा होगा, जहां पर हमारे 22 में तीर्थंकर मोक्ष गए, जो गुजरात के अंदर है, उस पर्वत के ऊपर भी इनके पूर्व सांसद महेश गिरी लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं कि अगर कोई साधु वहां चढ़ेगा, कोई चढ़ेगा तो उसकी हम गर्दन काट देंगे। ये इनका रामराज्य है। हर समय लोगों को मेजोरिटी माइनॉरिटी में लड़ाते हैं, लोगों को बांटते हैं, व्यापारियों को तोड़ते हैं, जवानों को उनका स्वर्णिम भविष्य खराब करते हैं, किसानों को लूटते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि ये माटी, जो माटी ऋषि मुनियों की माटी रही, जो माटी पूरे मध्य प्रदेश का एक वैभव है, वो माटी, जिस माटी की पहचान राम प्रसाद बिस्मिल की उन अमर पंक्तियों से एक नए मुरैना के रूप में हुई, और जिस माटी के लाडले ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को, ये भी सब हमारे भदौरिया जी और मुकुट भाई भी उस चुनाव में थे, पूरे चुनाव के अंदर तीनों चुनाव हमारे हुए, तो भाई दिनेश भाई ने अपनी युवाओं की टीम से मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को विधायक बनाने में, सांसद बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि ये प्रबंधन जानते हैं। और जो ये सैलाब उमड़ रहा है, नीचे जो हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ एकत्रित हैं, सबके मन में एक सपना है कि मुरैना और चंबल संभाग का विकास जो यहाँ के राजे महाराजाओं ने रोक के रखा है, चाहे यहाँ का कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, सब कागजों पे है। जो ग्वालियर कभी राजधानी, तो ये माटी मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन इस माटी की हालत अभी हम सबके जो संरक्षक हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में स्वर्णिम इतिहास भी देखा और जीवन समर्पित किया, श्रद्धेय बालेंद्र शुक्ला जी के आपने अभी विचार सुने। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जी तोमर साहब बैठे हैं, हमारे वर्तमान अध्यक्ष। प्रदेश के अंदर जो बदलाव होने वाला है, उस बदलाव के अग्रदूत बन के हमारे भाई दिनेश जी आगे बढ़े। हम सारे लोग जानते हैं, हम 2 बार विधायक रहे, सांसद रहे, ये मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। हमारा पूरा इलेक्शन हमारे इस भाई ने देखा। एक बार तो में रिकॉर्ड 53% वोट मिले। इनके पास जो अनुभव है युवा क्रांति का, प्रबंधन का, लोगों को जोड़ने का,
वो अतुलनीय है। महापौर के चुनाव में भी हमने इनकी क्षमता देखी, किस तरह उन्होंने महापौर का चुनाव यहाँ जीता। लेकिन मैंने अपने चुनाव में एहसास किया, हमारे पास, हम एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे, हमारे पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे, हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, हमारे जाति के भी वोट उंगलियों पे थे। लेकिन दिनेश भाई यूथ कांग्रेस में थे, इन्होंने जो युवाओं की टीम बनाई और पूरे व्यापारियों के बीच में एक रणनीति के तहत सीधी सीधी बातें पहुंचाई, उससे हम जैसा कार्यकर्ता भारत सरकार तक पहुंचा, भारत सरकार में मंत्री का पद मिला। तो ये व्यक्ति आज जो इस देश का आपके आशीर्वाद से सेनापति बनेगा, आपका सहयोगी बनेगा, इनके अंदर असीम क्षमताएं हैं। आज मध्य प्रदेश के किसानों की आवाज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच गई। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जो मजमा लगाते थे, झूठे सर्टिफिकेट लेके घूमते थे कि मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला, आज उसकी असलियत पूरी जनता के सामने आ गई। किस तरह किसानों के सीने पे गोली मारी गई, सारी दुनिया ने देखा। आज ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन किसान आत्महत्या नहीं करता हो। कभी प्रदेश सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कभी उन किसानों का दर्द जानने नहीं गए। आपकी माटी में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे, कितने शर्म की बात है कि ये मुल्क किसानों का मुल्क है और कृषि मंत्री को एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। 56,000 गांव तो मध्य प्रदेश में है, 26,000 ग्राम पंचायत है पूरे देश के अंदर, 7,81,000 ग्राम पंचायतें हैं और हर गांव में अन्नदाता रहता है। शरद पवार हम कृषि भवन में हमारा मंत्रालय का ऑफिस था, हम देखते